Hello student, today we are going to study embryogenesis, that is development of embryo and development of seed and fruit. So let's start with embryogenesis. Embryogenesis is the process of development of embryo. In our previous class we have studied how fertilization take place and how zygote is formed. The process of embryogenesis was first of all studied in Capsula bursa pastoraceae of Cruciferaceae family, which is a dicot plant, and it was studied by a scientist named Hampsten in 1840. Capsula bursa pastoraceae is Cruciferaceae family plant, or you can say a Brassicaceae family plant. After fertilization, the egg is now became zygote. After fertilization, the egg became zygote, or it can be known as oospore. In this zygote, fur division take place, and fur division is transverse. Transverse, you can see in this pic, in this diagram, you can see. This was zygote, and after first transverse section, two cells are formed. Okay. So first division take place in zygote, that is transverse division, and two cells are formed. The cell at the micropylar end is known as apical cell, and the cell at the bottom end is known as basal cell. It is very important because in few books you find at the causal end it is written at the micropylar end the cell which is formed is mentioned as basal cell. So pay attention that at the micropylar end the cell is formed is called apical cell, and at the bottom end the cell which is formed is known as basal cell. मैं आपको ट्रांसलेट कर देती हूँ. हमने पहले फर्टिलाइजेशन पढ़ चुकी हैं और फर्टिलाइजेशन में हमने देखा कि हाउ ज़ाइगोट इज फाउंड. ठीक है, पूरा फर्टिलाइजेशन हुआ, अपरेटस के अंदर मेल गैमेट आया और उसने एक सेल के साथ फ्यूज होकर क्या बनाया, ज़ाइगोट. अब ज़ाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो. ये फर्स्ट स्टार्टेड किया गया कैप्सुला बुर्सा पेस्टोरस में, जो क्या है एक क्रूसिफेरेसी फैमिली का प्लांट है. क्रूसिफेरेसी यानी ब्रेसेसी मस्टर्ड फैमिली का प्लांट है, और ये क्या है, एक डाइकॉट प्लांट है. और ये फर्स्ट स्टार्टेड किया गया, जो सबसे पहले इसको एम्ब्रियो फॉर्मेशन या एम्ब्रियो डेवलपमेंट देखा गया, वो नोटिस किया गया बाय हैम्स्टन इन 1840. ओके. तो फिर जो ज़ाइगोट है उसमें 4 डिवीजन हुआ. फर्स्ट डिवीजन वाज ट्रांसवर्स. ठीक है, और ट्रांसवर्स सेक्शन के बाद दो सेल बने. फर्स्ट एक है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ और दूसरा है क्लेजल एंड की तरफ. अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से सुनिएगा. यहाँ पे मैंने बोला माइक्रोपाइलर एंड की तरफ क्या बना, एपिकल सेल, और बॉटम एंड की तरफ क्या बना है, बेसल सेल. पर आप डिफरेंट बुक्स में अलग अलग देखेंगे कि कहीं पे माइक्रोपाइलर एंड की तरफ क्या लिखा होगा, बेसल सेल, और कहीं बॉटम एंड की तरफ क्या लिखा होगा, एपिकल सेल. ठीक है, लेकिन इन दिस टॉपिक आई एम कंसिडरिंग एनसीईआरटी बुक, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ा रही हूँ. इन एनसीईआरटी बुक इट इज़ मेंशन कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ क्या है, एपिकल सेल, और बॉटम सेल की तरफ क्या है, बेसल सेल. तो आई एम कंसिडरिंग एनसीईआरटी बुक. ठीक है.
एनसीईआरटी आरबीएससी बुक। तो उसमें मेंशन है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ क्या है, एपिकल सेल, और बॉटम एंड की तरफ क्या है, बेसल सेल। एक बार हम डायग्राम से समझ लेते हैं इसको। यहाँ देखिए, ये जाइगोट था, जाइगोट में फर्स्ट ट्रांसफर सेक्शन हुआ, ये मैंने ब्लैक लाइन से शो किया है। ये देखिए, और यहाँ पे 2 सेल बन गए। अब हमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मेंशन करना है कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ हम जो शो कर रहे हैं वो क्या है, एपिकल सेल, और जो बेसल एंड की तरफ वो जो है बेसल सेल बन रहा है उस वो कहाँ, वहाँ सॉरी कहाँ पर है, क्लेजल एंड में। तो यहाँ हम बोल सकते हैं क्लेजल एंड में क्या शो कर रहे हैं हम, बेसल सेल, और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ क्या शो कर रहे हैं, एपिकल सेल। काफ़ी बुक्स में ये जो मैं बोल रही हूँ कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ वो कहीं लिखा होगा बेसल सेल, और कहीं जो है बेसल एंड की तरफ लिखा होगा एपिकल सेल। इसलिए ऐसा है क्योंकि यहाँ पर जो हम शो कर रहे हैं इस डायग्राम के इसमें जो मैं शो कर रही हूँ आपको यहाँ पर, ये देखिए, क्योंकि हमने पढ़ा है कई सारे ओव्यूल्स होते हैं, तो आपने पढ़े हैं ऑर्थोट्रोपस में क्या है, माइक्रोपाइलर एंड जो है वो कहाँ होता है, ऊपर होता है, और क्लेजल पार्ट कहाँ होता है, नीचे होता है। ठीक है, लेकिन वही अगर हम बात करें एनाट्रोपस ओव्यूल के अंदर, तो एनाट्रोपस में क्या हो, अपसाइड डाउन हो जाता है, तो वहाँ पे क्या है, क्लेजल पार्ट अपसाइड ऊपर की तरफ होता है, माइक्रोपाइलर क्या होता है, नीचे की तरफ होता है। तो आपको काफ़ी जगह जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ बेसल सेल्स मिल रहे हैं, और जो है क्लेजल एंड की तरफ क्या बन रहा है, एपिकल सेल। लेकिन यहाँ पर इस टॉपिक में जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, यहाँ पर बस यही ध्यान रखना है, हम लोग एनसीईआरटी बुक को कंसिडर कर रहे हैं, तो वहाँ पर काफ़ी डिफरेंट बुक्स में आपको यहाँ पे मिलेगा क्लेजल एंड। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू आवर एनसीईआरटी बुक यहाँ मेंशन है माइक्रोपाइलर एंड, तो हम बोलेंगे माइक्रोपाइलर एंड की तरफ क्या बन रहा है, एपिकल सेल, और बेसल एंड जो क्लेजल एंड है वहाँ पे क्या बन रहा है, बेसल सेल बन रहा है। बस इतनी सी बात आप ध्यान रखिए कि जाइगोट की फर्स्ट ट्रांसफर सेक्शन के बाद 2 सेल बन गए। ठीक है, एपिकल सेल और बेसल सेल, और एपिकल सेल माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है, बेसल सेल क्लेजल एंड की तरफ है। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे क्या होता है, अगेन यहाँ देखिए, इस एपिकल सेल के अंदर हमने बोला है 2 सेल बने, एक एपिकल सेल और बेसल सेल। यहाँ देखिए, एक से क्या बना, जाइगोट, जाइगोट से क्या बना, एपिकल सेल और बेसल सेल। एपिकल सेल में क्या हुआ, वर्टिकल डिवीजन, ये वर्टिकल डिवीजन। ठीक है, ये वर्टिकल डिवीजन, और वर्टिकल डिवीजन से क्या बने, 2 एपिकल सेल। तो यहाँ पर ये देखिए 2 एपिकल सेल, इन 2 एपिकल सेल में अगेन ये 2 एपिकल सेल बने, वर्टिकल डिवीजन था पहला, फिर उसमें क्या हुआ, ट्रांसवर्स डिवीजन, और उससे क्या बना, क्वाड्रेट। ये देखिए, ये 2 जो थे, ये 2 सेल थे, 2 एपिकल सेल, इनमें क्या हुआ, ट्रांसवर्स, तो ये कितने बन गए, 4, 1 2 3 4, और ये 4 वाली जो स्टेज है उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। तो 2 एपिकल सेल्स डिवाइड बाय ट्रांसफर डिवीजन फॉर्मिंग 4 सेल कॉल्ड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे 4 बन गए, 1 2 3 4, एंड दिस स्टेज इज नोन एज क्वाड्रेंट। ठीक है, इस क्वाड्रेंट बनने के बाद यहाँ ये जो क्वाड्रेंट है इनमें अगेन क्या होगा, एक वर्टिकल डिवीजन हो जाता है। ये जो क्वाड्रेंट है इसमें वर्टिकल डिवीजन हो जाता है, और ये क्या बन जाता है, 8 सेल बन जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और जो 8 स्टेज बन जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑक्टेंट। क्या बोलते हैं, ऑक्टेंट। यहाँ तक क्लियर है? अभी तक मैंने सिर्फ बात की है एपिकल सेल की। बहुत इजी है, ध्यान से समझिए बस। यहाँ एपिकल सेल, बेसल सेल। अभी हम एपिकल सेल की ही बात कर रहे हैं। एपिकल सेल में पहले वर्टिकल हुआ, ठीक है, वर्टिकल के बाद क्या हुआ,
ट्रांसवर्स सेक्शन। पहले वर्टिकल होने से क्या बन गया, 2 सेल बन गए, 2 में ट्रांसवर्स हुआ तो क्या बन गए, 4 क्वाड्रेंट बन गए। इन 4 क्वाड्रेंट में अगेन वर्टिकल हुआ तो क्या बन गए, 8 सेल बन गए। तो 8 सेल को हमने क्या बोला, ऑक्टेंट। ठीक है, ये ऑक्टेंट हमारा बन चुका है। अब हम बात कर लेते हैं बेसल सेल की, कि बेसल सेल में क्या हुआ, वहाँ पे भी डिवीजन साथ का साथ चल रहा है। तो हमने देखा एपिकल सेल में जब वर्टिकल हुआ तो बेसल सेल में क्या और डिवीजन हुआ, ट्रांसवर्स। ठीक है, ट्रांसवर्स होने के बाद यहाँ देखिए, यहाँ ट्रांसवर्स सेक्शन होने के बाद यहाँ पे खूब सारे सेल्स बन गए। ठीक है, बहुत सारे सेल्स बन गए। अब देखेंगे यहाँ पर ए चेन ऑफ सेल्स आर फॉर्म्ड। अब आप देखेंगे यहाँ पे चेन ऑफ सेल्स बन गए हैं, किस पे, बेसल सेल में। तो यहाँ हम देखते हैं यहाँ 8 to 10 सेल्स बन गए हैं, और एक नीचे जो है एक बड़ा सा जो है राउंड सेल बन गया। जो एंड वाला सेल है, लोअर सेल, वो थोड़ा राउंड शेप में बन गया है। तो ये जो 7-8 सेल बने हैं इनको बोलते हैं सस्पेंसर सेल। क्या बोलते हैं, सस्पेंसर सेल। ये हम बेसल सेल की बात कर रहे हैं। और जो सबसे नीचे था बेसल सेल का वो थोड़ा मोटा हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं, हॉस्टोरियल सेल। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें बेसल सेल था, इसमें ट्रांसफर सेक्शन हुए, यहाँ क्या बन गए, 7 to 8 जो है 8 to 10 जो है सेल्स बन गए, उनका नाम क्या है, सस्पेंसर सेल। और जो लोवेस्ट था वो थोड़ा बड़ा हो गया है, उसका नाम है हॉस्टोरियल सेल। इसका फंक्शन मैं आपको लेटर बताऊंगी आगे। अब फिर बाद में क्या होता है, यहाँ देखिए, चलिए यहाँ तक हम लोग एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं डायग्राम से। थोड़ा यहाँ ऐसे देखिए तो आपको समझ में आएगा। यहाँ देखिए जाइगोट था, 2 डिवीजन हुए ट्रांसफर सेक्शन से, एपिकल और बेसल सेल। एपिकल सेल में क्या हुआ, वर्टिकल, उसके बाद ट्रांसवर्स। तो पहले 1 से 2 बने, 2 से 4 और 4 से 8 बने। ठीक है, और यहाँ बेसल सेल में क्या हुआ, डिवाइड हुआ, ट्रांसवर्स ही होता रहता है, और उससे क्या बना, सस्पेंसर सेल, और जो लोवेस्ट पार्ट है वो बना हॉस्टोरियल सेल। अब देखिए यहाँ क्वाड्रेंट जो 4 वाला स्टेज हुआ, उसके बाद 8 वाला स्टेज है, उसको बोला हमने ऑक्टेंट। जब यहाँ पर 8 सेल बन जाते हैं तो ऊपर वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, प्रो एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं, प्रो एम्ब्रियो। और ये यहाँ नीचे तो हमें पता ही क्या है बन गया था, जो बेसल सेल था वो क्या बन गया, सस्पेंसर सेल। और दूसरा क्या बना, नीचे जो था राउंड शेप में, हॉस्टोरियल सेल। ठीक है, ऊपर प्रो एम्ब्रियो, ये जो सेल थे सस्पेंसर सेल, और ये जो राउंड वाला जो था लोअर सेल वो बन गया हॉस्टोरियल सेल। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पर अगेन, यहाँ पर ये जो प्रो एम्ब्रियो है, इसके जो नीचे जो लोअर सेल है सस्पेंसर सेल के, इनमें अगेन डिवीजन होता है। यहाँ देखें अगेन इनमें डिवीजन हुआ, और ये क्या फॉर्म कर लेते हैं, हाइपोफिसिस। ठीक है, ये जो है वो क्या बना लेते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं, इनलार्ज हो जाते हैं, और क्या बना लेते हैं, हाइपोफिसिस। और ये ऊपर वाला भाग हमें पता है प्रो एम्ब्रियो, ये हाइपोफिसिस, और नीचे वाला क्या है, हॉस्टोरियल सेल। अब जो ये प्रो एम्ब्रियो वाला है उसके अंदर क्या होता है, अगेन पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। इसके अंदर प्रो एम्ब्रियो के अंदर क्या होता है, यहाँ पर क्या है, मैं लिख देती हूँ आपको, पेरिक्लाइनल डिवीजन। इस डिवीजन के कारण ये जो है प्रो एम्ब्रियो, ये क्या है, 8 सेल है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और इस प्रो एम्ब्रियो के अंदर जो ये बाहर वाला जो सेल है, यहाँ पर ट्रांसवर्स पेरिक्लाइनल डिवीजन के कारण यहाँ पे सेल बनने लगते हैं। क्या बनने लगते हैं, सेल। तो एक सेल बना आउटर, ये जो है यहाँ पर एक लेयर बन गई, तो ये आउटर सेल और ये इनर सेल, आउटर सेल और
इनर लेयर, 2 लेयर बन गई। और ये जो लेयर बनी है, ये आउटर लेयर और इनर लेयर, यहाँ मैंने डायग्राम में शो किया है। ये जो लेयर बनी है, इस लेयर का नाम होता है डर्माटोजन, ठीक है, इसका नाम है डर्माटोजन। और यहाँ पर ये 2 में फॉर्म हो जाती है, आउटर लेयर और इनर लेयर, ठीक है। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है, पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, और वहाँ पे क्या होता है, इस प्रो एम्ब्रियो में पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, और फॉर्म हो जाती है, एक लेयर फॉर्म हो जाती है इनर और आउटर, जिसको बोला जाता है डर्माटोजन। और नीचे जो हाइपोकोटिलाइज सेल है, ये जो था हाइपोफिसिस था ना, यहाँ पर जो हाइपोफिसिस था, इस हाइपोफिसिस में भी डिवीजन होता है, और यहाँ पर 8 to 10 सेल्स बन जाते हैं। ये जो है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है आउटर लेयर जो है, यहाँ फॉर्म हो गई आउटर और इनर लेयर, दैट इज डर्माटोजन। और यहाँ पर ये जो है प्रो एम्ब्रियो है ना, प्रो एम्ब्रियो मैंने मेंशन भी किया, प्रो एम्ब्रियो नाउ बिकेम 2 लेयर, दैट इज डर्माटोजन। और ये जो है लेयर जो हाइपोफिसिस थे, है ना, हाइपोफिसिस, अब यहाँ पे जो है हाइपोकोटिलाइज सेल्स बन जाते हैं, और नीचे तो है ये सस्पेंसर और हिस्टोरियल सेल। उसके बाद में यहाँ पर और भी कई सारे ट्रांसवर्स और वर्टिकल डिवीजन होते हैं। और वर्टिकल डिवीजन होने के बाद यहाँ देखिए, ये जो है हाइपोफिसिस, यहाँ पर जो है ये इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है, जो आगे इन फ्यूचर ये जो हाइपोफिसिस सेल्स हैं, ये वाले, यहाँ जो है लोअर वाले से क्या बनेगा इन फ्यूचर, रूट कैप और रूट टिप। और जो अपर वाला पोर्शन है उससे क्या बनेगा, रूट कॉर्टेक्स। यहाँ देखिए, जो लोअर पार्ट है उससे क्या बनेगा, रूट कैप या रूट टिप, और जो अपर पार्ट है उससे क्या बनेगा, रूट कॉर्टेक्स। और यहाँ पे जो प्रो एम्ब्रियो था, उसका ये जो लोअर पार्ट है उससे क्या बनेगा, हाइपोकोटाइल, और जो ऊपर वाला पोर्शन है उससे बनेगा कॉटिलिडन, ठीक है। ये प्लूमल या कॉटिलिडन यहाँ मेंशन किया है मैंने डायग्राम में। जो अपर पार्ट है उससे इन फ्यूचर क्या बनेगा, प्लूमल और कॉटिलिडन, ठीक है। अब ये जो वाला स्ट्रक्चर है, इस वाले टाइप का एम्ब्रियो जब बन जाता है प्लांट में, दैट इज नोन एज ग्लोबुलर एम्ब्रियो। इस तरह का जब स्ट्रक्चर बन जाता है उसको बोलते हैं ग्लोबुलर एम्ब्रियो। इसके बाद अगेन यहाँ डिवीजन होता रहता है, और काफ़ी सारी जो सेल्स से क्या बनते हैं, टिश्यूज़ फॉर्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखते हैं हम लोग, ये जो था हाइपोकोटाइल में, यहाँ अगेन डिवीजन हुआ, सेल्स डिवीजन हुआ, और नीचे भी डिवीजन होता गया। ये जो है ये अगेन ये पार्ट क्या बनाएगा, रेडिकल। और यहाँ पर ये जो प्रो एम्ब्रियो था, ये एक्सपेंशन होता है, क्योंकि इसको क्या बनाना है, कॉटिलिडन बनाना है। तो यहाँ पर जो सेल्स हैं वो टिश्यूज़ फॉर्म करते हैं, और इनमें अगेन डिवीजन होता जाता है, बहुत सारे सेल डिवीजन हुआ, ये सेल डिवीजन हुआ, और यहाँ पर प्लूमोल इन बिटवीन, इनके प्लूमोल निकलता है। जो ये इस अगर देखने में आप देखें तो ये कुछ शेप जो है एम्ब्रियो की कैसी लगती है, हार्ट शेप। तो इस स्टेज को बोलते हैं हार्ट शेप एम्ब्रियो। इसके बाद अगेन और डिवीजन हुआ, तो हम देखते हैं कि जो कॉटिलिडन है थोड़े लंबे हो जाते हैं, इसलिए एक तरफ से वो झुक जाते हैं। यहाँ देखिए, क्योंकि यहाँ कॉटिलिडन बनना है, तो ये कॉटिलिडन बनते हैं और एक साइड में झुक जाते हैं, और इसके बीच में से क्या निकल रहा है, प्लूमोल। और यहाँ से अगेन ये जो है वो रेडिकल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो है रेडिकल, और ये एक डायग्राम है मैच्योर एम्ब्रियो का, ठीक है। जो मैच्योर एम्ब्रियो होगा वो कुछ इस तरह का होगा। एक बार हम पूरा ओवरऑल समझ लेते हैं। यहाँ देखिए, डायग्राम से ही समझ लेते हैं। जाइगोट था, जाइगोट में पहला ट्रांसफर सेक्शन हुआ, एपिकल सेल और बेसल सेल बना। एपिकल सेल में वर्टिकल डिवीजन हुआ, वर्टिकल के बाद ट्रांसवर्स, उसके कारण 2 एपिकल सेल से 4, 4 से 8 बने, और 8 वाले स्टेज को हमने बोला ऑक्टेंट, 4 वाले स्टेज को बोला क्वाड्रेंट। जब 8 वाला स्टेज आ जाता है उसे हम बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो। उसी प्रकार जो बेसल सेल था उसमें ट्रांसफर सेक्शन हुए और बहुत सारे सेल्स बन गए, जिनको बोला गया सस्पेंसर सेल, और जो लोवेस्ट पार्ट था वो हॉस्टेरियल सेल। और ये सस्पेंसर और हॉस्टेरियल सेल का जो है काम जो है
जब ये एम्ब्रियो बन जाता है ये, तो उसको पुश करना एंडोस्पर्म में ताकि वो अपना न्यूट्रिशन ले सकें। ठीक है, इनका काम यही है कि ये पुश करते हैं पूरे डेवलपमेंट एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म में ताकि वो अपना न्यूट्रिशन वहाँ से ले सके। यहाँ पर हमने देखा ये सस्पेंसस और हॉस्टेरल सेल्स प्रो एम्ब्रियो, इस वाले फॉर्म को हम बोलते हैं ग्लोबुलर एम्ब्रियो। ठीक है, हमने ये देखा फिर यहाँ डिवीजन हुआ और क्या बना, हाइपोफिसिस। हाइपोफिसिस से हमने देखा ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये, इससे बनेगा रूट कॉर्टेक्स, नीचे वाले से रूट कैप। यहाँ डर्मेटोलॉजन बनना स्टार्ट हो गया, डिवीजन बहुत सारे तो डर्मेटोलॉजन बन जाना स्टार्ट हो जाता है। फिर ये ये चेंज होता है हार्ट शेप में, हार्ट शेप से ये चेंज होता है एम्ब्रियो फॉर्म में। और आपने जो है मैच्योर फॉर्म में आपने देखा ही होगा कि कैसा रहता है, 2 कॉटिलेडन रहते हैं, उसमें से ये रेडिकल निकल रहा होता है, ये प्ल्यूमोल। तो ये प्ल्यूमोल हो गया, ये कॉटिलेडन हो गया, ये रेडिकल हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, हाइपोकॉटाइल। ठीक है, और यहाँ पे आपको समझ में यहाँ पे जो है हाइपोकॉटाइल। तो कुछ इस तरह का जो है डेवलपमेंट है इन डाइकॉट प्लांट में एम्ब्रियो का। तो होप आई एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ embryo in dicot plant. Thank you.